पथरी दोस्तों एक ऐसी बीमारी जो लगभग सभी व्यक्ति को है। पथरी दोस्तों एक ऐसी बीमारी जो लगभग सभी व्यक्ति को है और किसी न किसी को पथरी डे बाय डे हो जा रही है, क्योंकि यह नॉर्मल समस्या हो जा रही है। खान पान में उनके जो खान पान के तरीके हैं उसमें दोस्तों कहीं न कहीं कॉम्प्रिशन रहता है और इसके कारण जो है उनको पथरी हो जाती है। और जो उनका किडनी है उसमें जाके सब एक जगह एकत्रित होता है, जमा होता है और वह धीरे धीरे पत्थर का आकार लेने लगता है, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं। या आपके गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, जो पित्ताशय है उसमें भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको ठीक कैसे करें? अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति को बहुत ही पेन होगा और वह जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, क्योंकि डे बाय डे उसकी तबीयत ख़राब होती जाएगी और जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों उसका सही इलाज क्या है? बहुत से लोग जो है मेडिसिन खा लेते हैं, एलोपैथिक बहुत सी मेडिसिन खा लेते हैं, जिसके कारण उनको आराम नहीं मिलता है। और सही इलाज उसका क्या है? अगर एक्चुअल में माना जाए एलोपैथिक मेडिसिन में, तो उसका सही इलाज क्या है? कैसे उसका सही इलाज करें और कैसे जो है इससे छुटकारा पाएँ? तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु तेजा स्वागत करता हूँ आपका फिर से डॉक्टर गुरु तेजा हेल्थ टिप्स वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हम। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, उसको कैसे निकालें, कैसे ठीक करें, अपने खान पान को कैसे मैनेज करें जिससे कि वो पथरी की साइज ना बढ़ पाए और वह वहीं पर रुक जाए और धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए। और कितने दिनों में निकलेगी, क्या इसके डोजेस हैं मेडिसिन के और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, सारी कुछ जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं हम स्टोन B1 सिरप के बारे में। स्टोन B1 सिरप दोस्तों सिप्ला का आता है, जिसमें सोडियम डाइसाइट्रेट, मैग्नीशियम डाइसाइट्रेट और विटामिन B6 है। 450 ml का सिरप आता है। प्राइस की बात करें तो 265 रुपये का आपको पड़ जाएगा। इसका टैबलेट भी आता है जिसमें 10 टैबलेट रहता है और उसको टैबलेट खाने का तरीका कि एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट रात में। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिरप के लिए, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत होता है। पेशेंट को मैंने देखा है कि जो सिरप है उससे उनको बहुत ही बेनिफिट्स हुआ है, फ़ायदे हुए हैं और रिजल्ट इसका 100% सही आया है। तो दोस्तों स्टोन B1 सिरप जो कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ही मोस्ट बेटर सिरप है और क्या गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है उसके लिए काम करता है, तो सारी कुछ जानकारी दोस्तों मैं आपको देता हूँ। दोस्तों पहले बात करते हैं किडनी स्टोन, जो आपके गुर्दे में पथरी हो जाती है, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, दोनों में किसी में भी पथरी हो जाती है। पथरी की साइज़ मैनेज करता है कि और कितनी बड़ी है, कितनी साइज़ की है, 3 mm की है, 4 mm की है, 5 mm की है, 6 mm की है। और साइज़ पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को किस साइज़ में पथरी है। आपको सोनोग्राफी में ही इसका पता चलेगा। और दोस्तों अगर आपको किडनी में स्टोन है तो कैसे निकलेगा और इस मेडिसिन के थ्रू आप कैसे उस पथरी को बाहर निकाल सकते हैं? सीधा सिंपल सा सवाल है। और दोस्तों खान पान में क्या मैनेज हमें करना चाहिए जब हम मेडिसिन ले रहे हैं, जब हमको किडनी स्टोन हो गया है? तो फर्स्ट बात करते हैं मेडिसिन के डोज की। आपको 15 ml सिरप लेना है, आधे गिलास पानी में, सुबह में, दोपहर में और रात में सोते वक्त। और आपको कंटिन्यू कम से कम 4 से 5 सिरप पीना है। अगर आपको 5 mm की पथरी है तो 4 से 5 फाइल सिरप कंटिन्यू आपको पीना है। और पानी की मात्रा आपको दिन भर में 5 लीटर तक पीना है। पानी की मात्रा को आपको बढ़ानी पड़ेगी। पानी की मात्रा आप जितना पानी पिएंगे जितना आपको पेशाब लगेगा, यूरिन जितना बाहर आएगा छन के, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इसमें खाने पीने में क्या बर्ताव है। जैसे कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, आप प्रोटीन की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, जैसे कि अंडा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अंडे से पथरी का ग्रोथ होता है और साइज़ इसकी बढ़ती है। तो आप इतना याद रखिए कि प्रोटीन की जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको बंद कर देनी है। जैसे साग पात नहीं खाना, हरे जो सब्जियां होती हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना है, तभी जाके इसका इलाज होगा। आप दाल रोटी खाइए, चावल का सेवन भी आप मत कीजिए। अगर बहुत लगता है कि खाना है तभी लीजिए, नहीं तो आप चावल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बीमारी है। अगर इसमें परहेज़ नहीं करेंगे तो ठीक भी तो नहीं होगा। परहेज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और बात करें दोस्तों जो गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, उसको क्या इससे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों इसका सिंपल सा एक ही इलाज है कि इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के सही नहीं होगा, क्योंकि पित्ताशय की पथरी बाहर नहीं निकलती है। किडनी स्टोन है ये तो मान लो चल जाता है, पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है। दवा चल रही है, आपको बहुत पेशाब लग रही है, उसके रास्ते टूट कर वह जो है धीरे धीरे बाहर आ जाता है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर में है, जो पित्त में है, वह बाहर नहीं निकलती है। उसके लिए ऑपरेशन ही ज़रूरी है, बिना ऑपरेशन के नहीं निकलेगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं गॉल ब्लैडर की पथरी मेडिसिन से निकाल दूंगा, तो यह गलत बात है, कभी नहीं निकल सकती। बिना ऑपरेट किए हुए गॉल ब्लैडर की पथरी को निकाला नहीं जा सकता। यही एक इसका सरल इलाज है कि जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करवाया जाए। किसी बढ़िया हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना ही उसके लिए मोस्ट जो है ज़रूरी है।
तो ऐसे में आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं हम गॉल ब्लैडर की पथरी जो है उसको बाहर निकाल देंगे, मेडिसिन के थ्रू निकाल देंगे, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आप इन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल ना रखें, क्योंकि मैंने अपने 9 साल की पीरियड में देखा है कि गॉल ब्लैडर की पथरी को कभी मेडिसिन के थ्रू नहीं निकाला गया है। जब भी उसका इलाज हुआ है ऑपरेशन ही हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू ही उसको निकाला गया है और इसका कोई समाधान नहीं, कोई हल नहीं है। किडनी स्टोन है उसके लिए 100% श्योर हूँ कि मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। सिरप हो गया, टैबलेट्स हो गया, या आप होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है इसका इलाज करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गॉल ब्लैडर की पथरी है तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करवाएं। नहीं तो अगर डे बाय डे उसकी साइज़ बढ़ने लगेगी तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा और आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। और जो मैंने बताया उसको परहेज़ कीजिए, पानी दबा के पीजिए, 5 लीटर तक पानी कम से कम कंटिन्यू आपको दिन भर में पीना है। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतनी ही जल्दी जो पथरी है बाहर निकल जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साइड इफ़ेक्ट इसके कोई नहीं है, यह दवा बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी अगर आपको है, जो वुमेन्स हैं अगर प्रेगनेंसी है, उसमें आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं उससे कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस मेडिसिन का यूज़ करें। बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है। बच्चों के लिए जो 12 साल से ऊपर है उनके लिए, जो 12 साल से नीचे हैं उनके लिए जो है अगर आप देना चाहते हैं, अगर उनको किडनी स्टोन हो गया है तो 6 से 12 साल में जो है उनको आप 10 ml दीजिए, उनके लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और जो बीमारी आपकी है ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब पे आप हमको पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।